यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो आपको पता है प्री से ज़्यादा ज़रूरी है मेंस, क्योंकि यही वो एग्ज़ाम है जो कि आपको सीधे सीधे नौकरी दिलाता है। तो चाहे 2022 के मेंस की तैयारी हो, 23 या किसी भी साल के, या पीसीएस की इन शॉर्ट आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के उन सब्जेक्टों को सबसे पहले तैयार करिए जिनका नंबर कोई नहीं काट सकता। और हिंदी के विषय में लोगों में बहुत भ्रम है क्या कि हिंदी में बहुत कम नंबर आते हैं। वो मैं भ्रम दूर कर दूं कि पत्र लेखन में 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं। आज स्टार्ट कर रहा हूं शासकीय पत्र या सरकारी पत्र से, और एक एक लाइन को वैसे ही लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सरकारी पत्र से। मैं आपको वो भी बताऊँगा ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ लड़कों से होती हैं और कहाँ छोटी सी गलती की वजह से एक एक दो दो नंबर कटते हैं, बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शासकीय पत्र से। अब जो मैं बोलूँगा ना उसको आप एक लाइन में लिखते जाइएगा, क्योंकि ये मेंस है, ये प्री नहीं है, इसलिए आपको हर चीज़ें लिख लिख के ही लिख सकते हैं आप। अगर ये पढ़ना होता, प्री होता, तो मैं कभी ना कहता लिखने को, लेकिन चूंकि ये मेंस है इसलिए आपको हर लाइन जो मैं बोलूँगा उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए और सुनना स्टार्ट करिए। पहले सरकारी पत्र क्या होते हैं? सरकारी कार्यों के संचालन हेतु, एक एक लाइन लिखिएगा। सरकारी कार्यों के संचालन हेतु पत्र व्यवहारों में सर्वाधिक प्रचलित जो पत्र का स्वरूप है वह है शासकीय पत्र होता है। आप यही लाइन लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे पूछे शासकीय पत्र क्या होता है तो आप यही लाइन रट डालिए। सरकारी कार्यों के संचालन हेतु पत्र व्यवहारों में सर्वाधिक प्रचलित पत्र का स्वरूप है शासकीय पत्र। अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन में, विभिन्न देशों की सरकारें आपस में बातचीत करने के लिए राज्य सरकारें, संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग और इनके जैसे अन्य कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रम है, कोई कर्मचारियों के संगठन हैं, निकायों हैं या व्यक्तियों के, इन संगठनों में जो व्यक्तियों हैं उनके आपसी संपर्क के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। ये लाइन आपने लिख ली। अब आ जाइए इस पत्र की विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब हाउ टू राइट ए ऑफिशियल लेटर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। शासकीय पत्र में ये आपको लिखने को आएगा, कैसे लिखा जाता है ये बताइए, ये भी लिखने को आता है, इसलिए एक एक लाइन को याद रखिएगा। पहला नंबर, स्टेप नंबर 1, किसी भी सरकारी पत्र या शासकीय पत्र को याद रखिए, सरकारी और शासकीय पत्र एक ही है। किसी भी सरकारी पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले पत्र में सर्वप्रथम, एक एक लाइन लिखते हैं हम लोग तो रटे रहते हैं, इसलिए याद रखिए पत्र में सर्वप्रथम दाहिने सबसे ऊपर, दाहिनी ओर सबसे ऊपर हम लोग शासकीय पत्र संख्या लिखते हैं, पत्रांक संख्या। याद रखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, दाहिने तरफ ये पत्र लिखने जा रहे हैं, लेटर लिखने जा रहे हैं, लेटर के दाहिने तरफ सबसे ऊपर, पत्र के दाहिने तरफ सबसे ऊपर सबसे पहले क्या लिखते हैं, पत्र संख्या या शासकीय पत्र संख्या या पत्रांक संख्या। उसके जस्ट नीचे लिखते हैं विभाग का नाम। आगे कुछ नहीं लिखा है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ गलती होती है। तीसरे नंबर पे है देखिए स्थान। 3 चीज़ लिखनी है, क्या क्या, पत्रांक संख्या, उसके बाद आपको क्या लिखना है, विभाग का नाम, उसके बाद आपको क्या लिखना है, स्थान, और स्थान लिखने के बाद लास्ट में ये लगाना है, याद रखिए, पूर्ण विराम। यही एक इकलौती ऐसी चीज़ है, मेरी बात का विश्वास करिए। यहाँ हिंदी के बहुत प्रोफेसर बहुत प्रचलित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जो कि अक्सर कॉपी चेक करते हैं, तो मैंने 1-2 बार नहीं हज़ारों बार उनसे पूछने की कोशिश की कि बताइए ये एक एक 2-2 नंबर कट कैसे जाते हैं और कैसे इनको बचाया जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ये तरीका है, जो ओरिजिनली कॉपी चेक करते हैं उनका ये बताना है कि यहाँ पे इतनी गलती, ये जो आप पूर्ण विराम देख रहे हैं ना, आप इसको मत लगाइए, 1 नंबर गया, कन्फर्म गया 10 में से। तो याद रखिए सबसे पहले शासकीय पत्र संख्या में कोई नहीं है, कुछ नहीं है आगे, सिर्फ वो लिख दीजिए। विभाग के नाम में कुछ नहीं लिखना है, लेकिन स्थान के आगे लास्ट में क्या लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है। अब जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उससे नीचे आइए, बाईं तरफ शुरुआत करनी है। क्या लिखना है, प्रेषक, कॉमा, अगली लाइन में प्रेषक का नाम, चाहे जो नाम का हो। आमतौर पे जब भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूपी पीसीएस के मेंस में लेटर, तो पत्र में प्रेषक का नाम की जगह क्या लिखते हैं, अ ब स लिख देते हैं। नाम की जगह क्या लिख देते हैं, अ ब स। याद रखिए आपको क्या लिखना है, प्रेषक, एक कॉमा, ये देखिए एक कॉमा के बाद एक लाइन छोड़ी है मैंने, ये कॉमा यहाँ पे है, मैंने लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखा बस। उसके बाद नीचे क्या लिखा, पद का नाम, जिस पद पर भेजने वाला जो प्रेषक है उसके पद का क्या नाम है, और जहाँ पद का नाम है उसके बाद फिर तुरंत क्या लगाया, पूर्ण विराम। मैं बार बार कह रहा हूँ यही पूर्ण विराम है जो नंबर काट देता है, जहाँ जहाँ काटी नंबर कटता चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले क्या लिखा, शासकीय पत्र संख्या, दाहिने तरफ टॉप पे
3 लाइन। उसके बाद बाईं तरफ अगला स्टेप क्या लिखा, प्रेषक, प्रेषक का नाम और उसका पद का नाम याद रखिएगा, और उसके बाद पूर्ण विराम। उसके जस्ट नीचे सेवा में या प्रेषिती का नाम, प्रेषिती, प्रेषिती, प्रेषिती या क्या लिखेंगे, सेवा में। और सेवा में लिखने के बाद अब याद रखिएगा, सरकारी पत्र में भेजने वाला अपना नाम लिखता है, लेकिन जिसको भेज रहा है उसका नाम नहीं लिखता, उसका क्या लिखेगा, पद का नाम लिखेगा। उसके पद का नाम, उसका कार्यालय और उसका स्थान, और जहाँ स्थान लिखा उसके बाद फिर पूर्ण विराम। ये एक एक लाइन है, बहुत ज़बरदस्त है ये, जहाँ गलती हुई नंबर कटेगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, फिर एक लाइन छोड़िए, इसके बाद ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, अगली लाइन में दाहिने तरफ से आपको लिखना होगा सबसे पहले स्थान, जहाँ पे ये स्थान है। मान लिया नई दिल्ली से भेजा जा रहा है तो यहाँ नई दिल्ली, फिर उसके बाद ये 2 डॉट, यही वाले डॉट लगाना है, ये 2 डॉट, और 2 डॉट के बाद 30 जुलाई 2022 या कोई भी डेट आप डाल सकते हैं एग्ज़ाम से पहले की, 30 जुलाई 2022। अब अधिकतर लड़के क्या करते हैं, इसके बाद भी पूर्ण विराम लगा देते हैं। ये बहुत बार गलती होती है, पहली बार जब मैंने दिया था तो मुझसे भी यही गलती हुई थी, फिर बाद में मैंने अपने आप को सुधारा एक को देख के। इसके बाद कुछ नहीं लगेगा, ना बिंदी, ना पूर्ण विराम, ना कुछ। ठीक, अगला लाइन, अगला स्टेटस क्या आता है, विषय। विषय लिखिए, विषय को अंडरलाइन करिए, विषय के जस्ट बाद ये मार्क लगाइए, और उसके बाद विषय को संक्षिप्त भाषा में, जैसे मान लीजिए कानपुर में दंगा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कानपुर दंगों के संदर्भ में, समझ रहे हैं, कानपुर दंगों के संदर्भ में। अब पूरे पत्र का जो मेन विषय है वो इस लाइन में संक्षिप्त में आ गया, और लास्ट में क्या किया, पूर्ण विराम फिर से हो गया, कोई भी टॉपिक का हो। ये सरकारी पत्र है, पूर्णतः सरकारी। ठीक है, अभी मैं इसकी खास बातें भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत ज़रूरी हैं, आती हैं। अब क्या करेंगे, विषय के जस्ट नीचे लिखिए, अगर आदमी है, मेल है तो लिखिए महोदय, अगर फीमेल है तो लिखिए महोदया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, एक लाइन छोड़िए। अब ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये लाइन आपको याद रखना है कि इसी से शुरुआत की जाती है। हर सरकारी पत्र की शुरुआत लाइन क्या होती है, यही, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, इस लाइन को रट डालिए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ये लाइन। या फिर क्या लिख सकते हैं, यहीं पे याद रखिए, मुझे यह सूचित करने का, या तो आपने क्या लिखा, या तो मुझे यह कहने का निर्देश, निर्देश, निर्देश नहीं, निर्देश, निर्देश, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, या फिर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, या फिर एक और लाइन है जो कि आप लिख सकते हैं, या तो मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, या मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, या तीसरी लाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि कृपया पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं फिर से इसको हटा के लिख दे रहा हूँ पूरा, कृपया पत्रांक, इस पत्रांक की संख्या का संदर्भ ग्रहण करें। इससे शुरुआत करेंगे, 3 चीज़ से याद रखेंगे ना कि इन तीनों से, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, या फिर पत्रांक संख्या, कृपया पत्रांक इसका संदर्भ ग्रहण करें। ठीक, अब क्या होगा, देखिए शासकीय पत्र का जो मूल भाग है वो यही है। ये मूल भाग कंटेंट के हिसाब से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो अगर छोटा है तब तो सीधे सीधे आपने पैराग्राफ कर दिया, लेकिन अगर बड़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करिए कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, और पूरा लाइन लिख डालिए। ठीक, लिख डाला, उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइए। उसके बाद जैसे पॉइंट में नहीं लिखते हैं तो पहले पॉइंट का कहीं कोई मार्क नहीं करना, याद रखिएगा, मार्क करना है दूसरे पॉइंट का। कौन से पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का मार्क करना है। कैसे, पहले पॉइंट में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि फला जगह पे फला 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 कार्य करना चाहिए या इससे यह होने की आशंका है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 1 नंबर पॉइंट को कभी नहीं दिखाया जाता, 2 दिखाया जाएगा, 3 दिखाया जाएगा। ऐसे जितने बड़ा पेज हो, जितना बड़ा आपका कंटेंट हो, नंबरिंग करके 2 3 4 4 करके अब कर दीजिए। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, याद रखिए, शासकीय पत्रों का, इसको लिखिएगा, शासकीय पत्रों का जो अंत होता है वो संक्षिप्त में वांछित सूचना या निर्देश देकर नम्रतापूर्वक समाप्त करना चाहिए। जो लास्ट लाइन लिखें उसको ऐसे नहीं कि वह ढीठ भाषा में लिख दें, बहुत ही नम्रतापूर्वक और बहुत कम शब्दों में लिखें। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। अब याद रखिए, उसके बाद दाहिने तरफ
पूर्ण विराम लगाया, ये पूर्ण विराम लगा दीजिए। दाहिने तरफ नीचे लिखिए भवदीय अ ब स, अपना हस्ताक्षर करिए, अपने पद का नाम लिखिए और नाम के जस्ट बाद पद नाम के बाद क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। अगर मान लीजिए कोई अटैचमेंट है तो उस पदनाम के बाद अगली लाइन में, उस पदनाम के बाद अगली लाइन में बाएं तरफ लिखिए संलग्नक, 2 डॉट लगाइए, संलग्नक जो हो उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, संलग्नक का मतलब अटैचमेंट्स, क्या क्या इसके साथ डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसको बोलते हैं संलग्नक। अब कभी कभी क्या होता है, सरकारी पत्र में कोई पत्र आता है तो उसको एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो यदि मूल पत्र की प्रतिलिपियाँ, मूल पत्र तो यही है सरकारी पत्र, तो अब अगर इस मूल पत्र की प्रतिलिपियाँ कई सारे डिपार्टमेंट में कई जगह भेजा जाना है तो उस कंडीशन में पृष्ठांकन का उल्लेख करना आवश्यक है। अगर कहाँ कहाँ भेजना है, एक से ज़्यादा जगह भेजना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठांकन कैसे करते हैं, ये जो है इसी के जस्ट बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे ये पदनाम आया दाहिनी तरफ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पृष्ठांकन मतलब पत्रांक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे पत्रांक संख्या, पूरा लिख डालिए। उसके बाद पृष्ठांकन का मतलब क्या होता है, CC2 का मतलब आप समझते हैं, ये किसको किसको और जाना है, मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। उसके बाद देखिए पत्रांक संख्या ये नंबर 1 श्रम मंत्रालय, दूसरा गृह सचिव ये, तीसरा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव बिहार, मुख्य सचिव ये। तो पृष्ठांकन का मतलब CC करना, CC का मतलब जब एक चीज़ को मूल प्रतिलिपि को कई जगह भेजना है तो उसके लिए पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं। तो ये है बेसिक मेथोडोलॉजी किसकी, शासकीय पत्र की। अगले वीडियो में मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊँगा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करने को दूंगा, वो भी कल। थैंक यू सो मच।